डॉक्टर दिगंत द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी। आई डिलीवर वीडियो लेक्चर। टॉपिक इज समाज का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार। समाज शास्त्र के विषय में आज हम समाज के बारे में जानेंगे। एक्चुअली समाज है क्या? बेसिकली सब लोग ये सोचते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह है और जहाँ बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं वो समाज है। मगर अगर अपन सामाजिक विद्वानों के बारे में सोचें और वो सोचें कि क्या व्यक्तियों का समूह ही समाज है, तो ये कहना गलत है। समाज व्यक्तियों का समूह ना होकर सामाजिक उनके बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है समाज में। जैसे कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उनके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उससे एक समाज का निर्माण होता है। समाज और सामाजिक जीवन में मानव का स्वभाव है। इस प्रकार समाज मानव के साथ साथ चलता है। आप कभी भी देखेंगे आपकी सोसाइटी आपके साथ हमेशा चलती रहेगी और डेवलप होती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। नए नए परिवर्तन आएंगे। और अगर अपन ये सोचें कि समाज सिर्फ मनुष्यों तक सीमित होता है, ऐसा नहीं है। वो पशुओं में भी पाया जाता है, उनके बीच में भी समाज पाया जाता है। आप उसी के बारे में आज अपन पूरा गहन अध्ययन करेंगे कि एक्चुअली समाज है क्या। समाज के दो अर्थ लगाए जाते हैं। एक होता है समाज का सामान्य अर्थ, जो अपन बेसिकली बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, और एक होता है समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन जो सामाजिक विद्वानों ने दिया है। समाज का सामान्य अर्थ में अपन देखते हैं कि सामान्य अर्थ क्या है कि जैसे व्यक्ति जो होते हैं समाज के, वो बोलते हैं बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह समाज कहलाता है। उसको एक समान अर्थ के रूप में अपन प्रस्तुत करते हैं। समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ में समाज के बीच में जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो पाए जाने वाला संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। समाज का अर्थ क्या है? समाज का अर्थ एक विशेष अर्थ में लिया जाता है। समाज में व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, जो सामाजिक विद्वान बोलते हैं। समाज में समाज का आशय व्यक्तियों के एक समूह से नहीं वरन उनके बीच संबंधों की व्यवस्था है। समाज में समाज को सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। मैकाइवर पेज ने अपनी समाज के बारे में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था और उनके बारे में बताया था कि समाज व्यक्तियों का समूह न होकर सामाजिक संबंधों का जाल। उन्होंने अपनी पुस्तक समाज में इस बात का वर्णन किया है। समाज में मानव व्यवहार और उनके नियंत्रणों का भी अध्ययन किया जाता है। उनकी एक व्यवस्था होती है जिससे समाज पूरे तरह से बनता है। समाज एक छोटा सा पहलू ना होकर एक व्यापक पहलू है। समाजशास्त्र में सिर्फ मेन समाज पर फोकस किया जाता है। समाज के अंदर अनेक पहलू आते हैं। जैसे आगे की समाजशास्त्रियों की पहले परिभाषा देखें, जिसमें गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, वह एक संगठन है और एक व्यवहारों का योग है जिसमें सहयोग देने के लिए एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार भी देखेंगे कि समाज चलनों व प्रणालियों की सत्ता एवं पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों की, भागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वाधीनता की एक व्यवस्था है। सभी विद्वान एक ही चीज़ बोलते हैं कि व्यक्तियों का समूह न होकर उनके बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। अब समाज की विशेषताएं देखें। समाज में एक्चुअली क्या क्या विशेषता पाई जाती है जिससे एक पूरा समाज बनता है। समाज अमूर्त है। समाज का अमूर्त है, इसको बात को समझाने के पहले हम एक अमूर्त और मूर्त शब्द को क्लियर कर दें। मूर्त व्यवस्था वो कहलाती है जिसमें व्यक्ति को किसी भी व्यवस्था को छू सकता है, महसूस कर सकता है या देख सकता है। और अमूर्त व्यवस्था वो कहलाती है जिसमें अपन व्यक्तियों को व्यक्तियों के संबंध को या किसी व्यवस्था को न छू सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं। जबकि समाज व्यक्तियों का समूह न होकर समाज उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन है, तो समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। जब व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है तो उनके बीच में एक दूसरे से डिपेंडेंटली बढ़ जाती है, यानी एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। समाज संबंधों की व्यवस्था है। हर व्यक्ति, समाज में बहुत सारे व्यक्ति पाए जाते हैं, उनके बीच में एक संबंध पाया जाता है और वह उस संबंधों को जोड़कर एक व्यवस्था बनती है। भिन्नता, समाज के दो रूप और हैं, उनमें भिन्नता भी पाई जाती है
और सामान्यता भी पाई जाती है और भिन्नता भी पाई जाती है। जैसे अपन देखें कई समाज एक से होंगे, जैसे इंडियन सोसाइटी की बात करें तो अपना इंडियन सोसाइटी एक सी है, मगर अगर अपन रशियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी की बात करें तो वो अपन से भिन्न है, क्योंकि उनके कल्चर अलग है। समाज एक मनोवैज्ञानिक आधार है। जब व्यक्ति छोटा होता है तो जब वह एक समाज के अंदर पैदा होता है तो वो अपने बड़े लोगों से सीखता है कि हमें समाज में किस तरह रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही गलत का व्यवहार समझता है, जो उसके मनोवैज्ञानिक आधार बनता है। जागरूकता पाई जाती है। हर समाज में रहने वाला हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करता है, उनके पास रहता है, उनका सहयोग करता है। समाज में सहयोग और संघर्ष पाए जाते हैं। प्रत्येक समाज में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपका सहयोग करते हैं, साथ में रहते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, और कई व्यक्ति ऐसे होंगे समाज में जो आपके लिए आपके साथ ना होकर आपके लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप होकर आते हैं, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ जुड़े रहते हैं। समाज निरंतर बना रहता है, पीढ़ियाँ आती जाती रहती हैं, मगर समाज हमेशा एक सा रहता है, आगे बढ़ता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, नया समाज बनता जाता है परिवर्तन होने के बाद। लास्ट पॉइंट है, समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे जानवरों में भी समाज पाया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल पर दूं कि मधुमक्खियों में भी समाज पाया जाता है और चींटियों में भी समाज पाया जाता है। वो भी एक समूह में रहती हैं, उनके बीच में भी एक सोशल रिलेशन होता है। अपन ये नहीं कह सकते कि मनुष्य भर में भी समाज होता है। आगे अपन उसके पहलू देखेंगे कि समाज में एक्चुअली किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिससे एक समाजशास्त्र सब्जेक्ट की निर्माण होता है। जैसे समाज में अपन देखें तो संस्कृति भी होती है, संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। समुदाय होता है, समुदाय का अध्ययन किया जाता है। संस्था होती है, समूह होता है, समिति होती है, सामाजिक संरचना होती है, आश्रम व्यवस्था होती है, विवाह होता है, कर्म, धर्म, पुरुषार्थ, परिवार, जाति, संस्कार, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, वर्ण, सामाजिक गतिशीलता, प्रगति और विकास, समाजीकरण, नातेदारी। ये सब समाज के पहलू हैं जिसमें समाजशास्त्र में इन सब पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अपन एक समुदाय की बात करें, समुदाय को अगर समाज से कंपेयर करें तो समाज अलग एक व्यापक रूप है, समुदाय एक छोटा सा रूप है। समुदाय में व्यक्तियों का समूह पाया जाता है। कुछ व्यक्ति मिलकर एक समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, जैसे ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। इन दोनों की विशेषताएं दोनों अलग अलग रहेंगी। सेकंड पॉइंट है जैसे संस्था एक विशेष हित के लिए काम करती है। समाज के अंतर्गत आती है संस्था, एक विशेष व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं या विशेष हित के लिए काम करती है। समूह, जैसा मैंने बताया कि संस्था एक विशेष हित के लिए, समूह क्या विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। सामाजिक संरचना में वो पहलू आते हैं जिसमें समाज के पूरे जैसे एक पूरा ये सर्कल बना है, इसमें पूरे समाज के पहलू दिए गए, ऐसी सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। आश्रम व्यवस्था अपन शुरू से जानते आ रहे हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब आश्रम व्यवस्था समाज के अंतर्गत आती है। विवाह सब जानते हैं, कर्म, धर्म, पुरुषार्थ, परिवार, ये सब समाज के टॉपिक हैं जिनका अपन अध्ययन करते हैं। अब समाज के प्रकार क्या क्या हैं, जैसे हमने कुछ प्रकारों को आपके बारे में लिखा है, जैसे जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, इसके अलावा ग्रामीण समाज, नगरीय समाज। इसके अलावा अपन अगर थोड़ा इंडियन सोसाइटी से बाहर जाएं तो अमेरिकन और रशियन समाज, ये सब समाज के अंतर्गत आ जाएंगे। पहला जैसे जनजातीय समाज, ट्राइबल समाज जो होता है प्रगति के निकट होता है, जंगलों में निवास करता है, स्वाभाविक है जो व्यक्ति जहाँ होगा उससे कनेक्टेड होगा और उनके बारे में अधिक सोचेगा, यानी उनका पशुओं, जंगलों में रहने वाले पशुओं से ज़्यादा लगाव होगा, प्रगति के प्रति ज़्यादा लगाव होगा। कृषक समाज, जैसे कृषक समाज होगा, एक पूरा कृषक समाज कृषि पर लगा हुआ होता है, वो कृषि पर अधिक ध्यान देगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कृषक समाज के कृषि के द्वारा होती होगी। औद्योगिक समाज वो है जो एक डेवलप प्रौद्योगिकी का यूज करके एक अलग व्यक्तियों का समूह बनाता है, जो उस व्यक्ति उन प्रौद्योगिकी का यूज करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती।
उत्तर औद्योगिक समाज में वो व्यक्ति आ जाते हैं, उनके बीच व्यक्ति आते हैं जिसमें जो औद्योगिक में काम तो करते हैं मगर वो अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, समाज और एक समाज में अंतर क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है कि समाज और एक समाज क्या कहलाता है। एक समाज में जैसे अपन आर्य समाज ले सकते हैं, ब्रह्म समाज ले सकते हैं, वो सब वे एक व्यक्तियों का समूह है जिनने एक आवश्यकताओं के लिए या विशेष हित के लिए निर्माण किया और उसका समाज का नाम दे दिया। उनको अपन एक समाज कहते हैं, क्योंकि समाज का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बड़ा है, और एक समाज छोटा होता है। उसमें कुछ डिफरेंस बताते हैं, जैसे समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, समाज अमूर्त होता है और जबकि एक समाज मूर्त होता है। मैंने आपको पहले क्लियर किया था अमूर्त व्यवस्था और मूर्त व्यवस्था क्या कहलाती है। थर्ड पॉइंट है, समाज समानता कोई भी भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। समाज एक व्यापक क्षेत्र है, उसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, सब जगह समाज पाया जाता है इस दुनिया में। मगर अगर एक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत करेंगे तो उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक निश्चित जगह में स्टार्ट किया जाता है और वहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। समाज के निर्माण में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। हम देखते हैं एक अच्छे समाज के लिए सभी व्यक्ति मिलकर एक सहयोग प्रदान करते हैं और उसके लिए संघर्ष भी करते हैं, जबकि एक समाज का निर्माण सिर्फ सहयोग के लिए किया जाता है, जिसमें हम दूसरे व्यक्तियों का सहयोग कर सकें, आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार मानव एवं पशु समाज में क्या अंतर होता है। जैसे कि हमने बोला कि मानव में अकेला समाज नहीं पाया जाता, पशुओं में भी समाज पाया जाता है। उसी के कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे मानव समूह में संस्कृति पाई जाती है जबकि पशु समाज में संस्कृति नहीं पाई जाती है। मानव समाज में मूल प्रवृत्ति क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है समानता जीवन की, मगर जबकि पशु समाज में क्रियाकलाप पर अधिकतर मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, यानी वो अपने कार्य पर अधिक ध्यान देते हैं कि मानव सीखने की अनंत क्षमताएं होती हैं और पैदा करता है, जबकि पशुओं में सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। अगला पॉइंट है, मानव बोलकर अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, जबकि पशु उनके पास एक निश्चित बोलचाल होती है, उसी आवाज़ से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जबकि मानव समाज भावों से बोलकर यानी एनीथिंग कुछ भी उससे अपने आप को समझा सकते हैं। चूँकि मानव समाज में मस्तिष्क माइंड होता है, अधिक विकसित होता है और वो तर्क वितर्क करके या चालबाजी करके अपना भरण पोषण कर सकता है या क्षमता का विकास कर सकता है, जबकि पशुओं में ये चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत कम पशु होते हैं जो इतने डेवलप होते हैं और आगे बढ़ सकते हैं या बातें आपकी समझ सकते हैं। समाज के बारे में आगे कई चीज़ें रहती हैं, जैसे कि अपन समाज के बारे में कई और पॉइंट होते हैं जो अपन पढ़ सकते हैं, जैसे युवा तनाव, जो समस्याएं समाज में फैली हैं वो भी समाज के अंतर्गत आती हैं। युवा तनाव, घरेलू समस्याएं होती हैं, युवा तनाव है, कोई भी क्राइम चल रहा है, ये सब समाज के अंतर्गत होते हैं जिसका अध्ययन अपन समाज में करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर इसके आगे वाले टॉपिकों में है जैसे समुदाय के बारे में, विवाह, रीति रिवाज, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। समाज हर जगह अलग अलग होता है, इसकी निश्चितता उसकी जलवायु, मौसम से भी निर्धारित होती है। उनका ओढ़ना बैठना, खाना पीना सब उनकी जलवायु या भौगोलिक क्षेत्र पर डिपेंड करता है। जैसे अपन इंडिया की बात करें, इंडिया में कुछ जगह गर्मी है, कुछ जगह ठंडी है, उसी हिसाब से उनका जो पहनना ओढ़ना होगा उस प्रकार का होगा। अगर अपन इंडिया में गर्म जगह जाएंगे तो वो लोग कम कपड़े पहनते हैं। जैसे साउथ साइड की बात करें हम तो वो लोग लुंगी और कुर्ता का प्रयोग करते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी होती है। अगर हम ठंडी जगह पे जाएंगे तो वो भारी कपड़ों का यूज करते हैं जिससे वो ठंडी से बचाव हो सके। ये कहने का मतलब एग्जाम्पल ये है कि समाज में भी कई चीज़ें अलग अलग डिफरेंट होते हैं। इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, उसमें भी अलग अलग रीति रिवाज, विवाह, संस्था अलग अलग काम करती हैं। थैंक यू वेरी मच।